हेलो नमस्कार दोस्तों। क्लास 8 परसेंटेज ये आज मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं। दोस्तों ये परसेंटेज अपने आप में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो तो भी ये आपके काम का है, और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं इसमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ परसेंटेज के बारे में। इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो फिर आपको कंप्लीट परसेंटेज क्या है ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ये जो परसेंटेज साइन हम लगाते हैं, ओके, तो परसेंटेज साइन का मतलब क्या है कि परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, मीन्स 100 में से। भाई मैं कहता हूँ ना कि किसी को 25 में से अगर मान लो 5 मार्क्स आए हैं, ओके, तो हम कहते हैं कि भाई 25 में से आउट ऑफ 5 आए हैं। तो सिमिलरली अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा कैलकुलेशन आउट ऑफ 100 होता है। जैसे आउट ऑफ 100 उसको कितने आए, 20 आया, 70 आया, जो भी आया। आपने देखा भी होगा, अगर आपने एग्ज़ाम्स की जो आपकी मार्कशीट आती है उसमें देखा होगा कि अगर 70 आउट ऑफ 100 है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई इसे 70% आ गया है। लेकिन अगर 70 आउट ऑफ 150 है या 70 आउट ऑफ कोई भी दूसरा नंबर है अदर देन 100, तो उसे आप 70% आप नहीं कहोगे। मतलब क्या है कि परसेंटेज हम कब कहेंगे, जब ये सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ 100 हो। ओके, इसका मतलब देखिए आप, जैसे अगर मान लो x% कहीं गिवन है तो x% का मतलब क्या है, x/100। x को हटाते हैं, अगर मैं 5% की बात करता हूँ तो 5% का मतलब क्या है, 5/100। 25% कहता हूँ तो 25/100। ओके, सिमिलरली अगर मैं कोई डेसिमल नंबर भी लेता हूँ जैसे 2.1%, तो ये हो गया 2.1/100। ओके, तो परसेंटेज अगर लगा हुआ है ना, परसेंटेज अगर लगा हुआ है तो मतलब आउट ऑफ 100। ओके, हम इसको ऐसे भी समझते हैं, जैसे अगर आपको लेट सपोज, जैसे इसको ऐसे भी कुछ लोग समझते हैं कि 5% है ना, तो जैसे ही इस परसेंट के सिंबल को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/100, मतलब नीचे 100 चला जाएगा। एक्चुअल में देखो मैथमेटिकली ये सही है, आप कैलकुलेशन करोगे सब कुछ सही है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर चलो तो कॉन्सेप्चुअली ये 100% सही नहीं है। ओके, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, ठीक है। ओके, तो परसेंटेज का मतलब 5% है, तो मतलब 5 जो है कितने में से, 100 में से 5। ओके, चलिए क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्रेस 120% एंड 0.8% एज अ फ्रैक्शन। तो 120% को हमें क्या करना है, एज अ फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। तो परसेंट आ गया, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, 120 आउट ऑफ 100। या आप ऐसे समझ लो कि परसेंटेज को हटाया तो नीचे क्या चला गया, 100 चला गया। ओके, तो 120/100। अब 0 से 0 कट किया, ओके, और ये हो गया आपके पास, सिंपल है, 2 5 जा एंड 2 6 जा, तो ये हो गया 6/5। ये आपके फ्रैक्शन में आपका ये कन्वर्ट अभी हो चुका है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं इसी में, डैट हम जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेके चलेंगे। ओके, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके चलेंगे, तो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो चुका है। आप चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 6/5 का मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा 1:1/5। ओके, चलिए, तो दोनों ही आंसर सही है, 6/5 भी सही है, 1:1/5 भी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट है कि 0.8% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मतलब 0.8% का मतलब हो गया 0.8 परसेंटेज को अगर आप हटाते हो, जो कि मैंने बताया था अभी आपको, ये हो जाएगा अपॉन 100। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये डेसिमल प्रॉब्लम कर रहा है, तो डेसिमल को हटाओ तो नीचे हो जाएगा 10। अब 4 2 जा और 4 25 जा, तो क्या मैं इसे लिख दूँ 2 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 250। ओके, और ये सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 1 जा और ये हो जाएगा 125 टाइम्स, तो 1/125 ये आपके पास फ्रैक्शन के रूप में आ चुका है। ओके, तो आप यहाँ तक छोड़ दो, आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, एक्सप्रेस 8% एंड 205% एज डेसिमल्स। मतलब क्या है कि ये 8% है, इस 8% को हमें डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। तो 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 8/100। भाई ये आप माइंड में बैठा लो, परसेंटेज है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। ओके, तो 8/100 हो गया। अब इसे डेसिमल्स में हमें कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 2 जा और 4 25 जा। तो पहले तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ओके, 2/25। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कट करके इसे क्या कर दिया है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है।
ओके, एक और बहुत ही आसान तरीका था इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का, जो कि मैं क्या कर सकता था डैट इसे मैं डायरेक्टली क्या करता, चूँकि नीचे 100 है, तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाए ना, 10 100 ये सब कुछ भी, ओके, डिनोमिनेटर में अगर 10 100 ये सब आ जाए तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आप यहीं से आप सीख लो। 8/100 इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 8 0 और ये डेसिमल, तो 0.08 हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये आपने पहले भी सीखा होगा, ये क्लास 7 क्लास 6 में ही पढ़ते हैं हम ये चीज़। जैसे 5/10 भी होगा तो इसे हम क्या लिखेंगे 0.5 लिख सकते हैं। 8/100 है तो 0.08 लिख सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बस फ़र्क यहाँ पे यही है कि भाई 10 100 1000 इस फॉर्म में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 205% एज डेसिमल। तो 205% को हम क्या लिख सकते हैं 205/100। ओके, अब यहाँ पे नीचे क्या है 100 है, तो हम डायरेक्टली इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितना होगा 2 0 है ना, तो मतलब आप यहाँ पीछे से आप स्टार्ट करोगे और 2 डिजिट छोड़ के आप डेसिमल पुट कर दो, तो 2.05 इट विल बी 2 डेसिमल 2.05, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत ही आसान है ये डेसिमल में कन्वर्ट करना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, अब फ्रैक्शन में गिवन है, फ्रैक्शन को अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो भाई कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान है। आप ज़रा ध्यान रखो कि फ्रैक्शन में है ना, जब भी फ्रैक्शन में हो और इस फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जस्ट आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई फ्रैक्शन अगर गिवन है, अगर आपने इंटू 100 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, पहले इसे मैं सॉल्व करता हूँ। 25 4 जा तो 7 4 जा 28% हो गया। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन था मैंने बता दिया। अब एक कॉन्सेप्ट समझो आप, जैसे एग्ज़ाम में आपने एग्ज़ाम दिया और आपके पास आया 450 मार्क्स आउट ऑफ 500। ओके, तो 500 में से 450 मार्क्स आ गए हैं, तो अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे इंटू 100 कर दोगे। ओके, यही करते हो भाई, जितने मार्क्स आए आउट ऑफ जितना वो लिख दो। ओके, इंटू 100, तो इसे हम कट करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 52 जा 100, अब 45 2 जा कितना हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 90% मार्क्स हो जाएंगे आपके। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन में गिवन हो तो हम परसेंटेज में कन्वर्ट हम कैसे करते हैं। सिंपल है, जस्ट इंटू 100 कर दो। अब 5/8 है अगला पार्ट, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 5/8 इंटू 100। अब ये सॉल्व करो, 4 2 जा 4 25 जा, अब 25 5 जा 125/2। अब इसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ये कितना हो जाएगा 2 6 जा। ओके, और ये हो जाएगा आपके पास, आप इसे कन्वर्ट करोगे तो 2 6 जा, फिर आपके पास हो जाएगा 60 पॉइंट, सॉल्व करते हैं इसे, 2 2 जा 4, फिर 0.1 बचेगा तो 2 5 जा, तो 62.5% आएगा। ओके, इट विल बी 62.5%। ये डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। ओके, ये मैंने खुद से ये मैंने मेंटली इसको डिवाइड किया है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 2 6 जा 12, ये कट जाएगा, फिर 5 आएगा, 2 2 जा 4, फिर 1, फिर डेसिमल, फिर 0 to 5, तो 62.5 आएगा। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कि कैसे हम फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 36% एज रेशियो। तो बहुत ही आसान है भाई, फ्रैक्शन में अगर आ जाए मामला तो आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 36% को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे 36%, पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 36/100 हो जाएगा। अब इसे हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 9 4 जा और 25 4 जा, तो मतलब 9/25 आएगा। और 9/25 को हम क्या लिख सकते हैं 9:25, 9:25, ये हो जाएगा आपका रेशियो में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज़ लार्जेस्ट इन 16:2/3%, 2/15 एंड 0.12। तो देखो बात यहाँ पे ये है कि मैंने अभी आपको सब कुछ बता दिया है कि कैसे आप परसेंटेज को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ओके,
या फ्रैक्शन को आप परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ओके। फिर कोई डेसिमल नंबर है उसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने सीख ली है। अब उन्हीं सब का यूज इस क्वेश्चन में है, देखते हैं। देखिए, तो 16:2/3% है, तो 16:2/3% को आप क्या लिख सकते हो, 16 3 या 48 टू 50/3%, ओके। अब परसेंट आप हटाओगे, परसेंट जैसे ही जाएगा तो ये 50/3 और डिनोमिनेटर में 100, वैसे तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि आउट ऑफ 100, तो इसका मतलब ये हुआ, जिसको हम लिख सकते हैं 50/3 इंटू 100, 52 जा तो 1/6, ओके। तो ये 1/6 आपके पास आ चुका है। लेकिन अभी क्या है, अगर आप फ्रैक्शन में रखोगे ना तो फ्रैक्शन में फिर कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा। हम क्या करेंगे, हम सबको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। डेसिमल के फॉर्म में कंपेयर करना बहुत ही आसान होता है। तो 1/6 को जब आप डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, 6 है 1 है, ये डेसिमल लगाओगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। अब ये 3 आएगा, फिर आप यहाँ पे 0 लगा दोगे तो सी ठीक है, तो ओके आई मेड ए मिस्टेक, यहाँ पे 4 आ जाएगा, दिस विल बी 4, ओके। तो ये 4 आएगा आपके पास। अब आपके पास क्या हो जाएगा, आप लगा दो 0, तो 6 6 जा 36, फिर से 4 आया, 6 6 जा 30, तो मतलब 0.166 आ जाएगा। तो 1/6 इक्वल्स टू 0.166। तो मैं इस पूरे को हटा के यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ कि 0.166 आ गई है, ठीक है। अब हम 2/15 की वैल्यू निकालेंगे, अगेन डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कर लो आप, ठीक है। डिनोमिनेटर में 15 है इसलिए इसको यहाँ लिखेंगे, डेसिमल पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 15 1 जा 15, फिर 5 0। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 3 जा, ओके, तो हो जाएगा 45, देन 5 अगेन, तो 0.133, तो मैं इसको लिख दूँ 0.133, ओके। तो ये भी सॉल्व हो गया, और सॉल्व होने के बाद हमारे पास आ गया 0.133। अब आते हैं हम लास्ट पे। लास्ट में क्या है हमारे पास, ये है 0.12, मतलब 0.12 है। तो देखो अब तीनों के बीच में कंपेयर करना बहुत ही आसान हो गया है, ओके। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है आपके पास, 0.166 इज़ द लार्जेस्ट, मीन 16:2/3, 16:2/3% इज लार्जेस्ट। फाइनल आंसर आप ऐसे ही लिखोगे इसके फॉर्म में, आपको ये नहीं लिखना है कि 0.16 इज लार्जेस्ट, आपसे क्वेश्चन तो ये पूछा है ना, तो आप इसके टर्म में लिखोगे दिस वन इज लार्जेस्ट, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज़ 90। भाई 120 जो है 90 का कितना परसेंट है, तो देखो इसमें बात है ये है कि मैं इसको चाहूँ ना तो दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, एक तो हल्का सा ट्रिकी मेथड है और एक कॉन्सेप्चुअल मेथड है। तो पहले कॉन्सेप्चुअल मेथड देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज़ 90, क्वेश्चन में ही आंसर है अगर कॉन्सेप्चुअल मेथड से देखोगे तो पूछा क्या है व्हाट। तो हमें जब भी कुछ भी सपोज करना होता है मैथमेटिक्स में, तो अभी तक हमने क्या सपोज किया, हम एक्स सपोज करके चलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट एक्स, उसके बाद क्या है परसेंट, तो परसेंट ऑफ 120 इज का मतलब इक्वल टू 90, व्हाट था तो एक्स, एक्स परसेंट ऑफ 120 इज़ 90, इज का मतलब इक्वल टू, तो x अपॉन 100 इंटू 120 इक्वल्स टू 90। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल्स टू 10 ऊपर चला जाएगा, तो 90 इंटू 10/12, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करो, तो 6 2 जा, और ये हो जाएगा आपके पास हाउ मच, 6 1 जा 6, 6 5 जा 15, 6 जा, तो ये हो जाएगा, और 2 5 जा, तो ये आपके पास आ जाएगा 75, ये हो जाएगा 75%। तो व्हाट परसेंट, तो 75%। अच्छा देखिए समझिए, ये जो है ये पार्ट तो कैलकुलेशन है, मेन यही था। और ये मैंने कैसे बनाया, ये मैंने क्वेश्चन से ही बना दिया कि भाई व्हाट परसेंट था तो मैंने लिखा x परसेंट, ऑफ था तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन ऑफ की जगह डाल दिया। 120 था तो 120 लिखा, इज मतलब इक्वल टू 90, बस। अब इसको सॉल्व कर दिया, हो गया कैलकुलेशन, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया। अब एक ट्रिकी मेथड जो है इसमें वो क्या है, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज के बाद देखो यहाँ पे क्या है 90,
तो 90 लिख दो। इससे पहले क्या है 120, तो अपॉन 120, ओके, और डायरेक्टली इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 90 अपॉन 120 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 3 3 जा, 3 4 जा, और 4 25 जा, तो ये हो जाएगा 75%। बस डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बोथ द मेथड्स आर करेक्ट, ओके। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो बेसिकली मेथड का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम होता है, तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि दोनों मेथड ही सही है, एक्स वाला मेथड भी और ये भी मेथड सही है, ओके, डिपेंड्स ऑन यू, ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg इज़ 5 ग्राम। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूज़न हो गया। कन्फ्यूज़न तो क्या हुआ, एक प्रॉब्लम ये आया कि ये केजी में और ये ग्राम्स में है, ओके। तो हमारा ये काम है कि जब भी हम इस टाइप की कैलकुलेशन करते हैं, ओके, तो हमें क्या है कि हमें दोनों को हमें सेम यूनिट में हमें कन्वर्ट करना होता है। तो हम 1 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम्स। आई थिंक सबको पता होगा ये, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज में कैलकुलेट करता हूँ, तो एज के बाद क्या है 5 ग्राम है, तो मैं लिख दूँ 5 अपॉन 1 kg है, तो 1 kg मतलब 1000 ग्राम इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 0 से 0 कट जाएगा, तो 5/10 आया, तो 5 2 जा, तो मतलब ये 1/2 आ गया, 1/2%। डेसिमल में चाहते हो तो हाफ का मतलब क्या होता है 0.5, तो मतलब ये 0.5% हो गया, ओके। आई थिंक ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है 1 लीटर में है 1 मिलीलीटर में है, तो मैं आपको बता दूँ ये आपको सॉल्व करना है। हिंट दे देता हूँ कि 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स, 1000 मिलीलीटर्स, ओके। तो ये आपको सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर डालिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है फाइंड 7, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है 7:1/2%, ठीक है, ऑफ 2400। तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है कि 7:1/2% ऑफ 2400 है, तो इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो बहुत ही आसान है ये, अभी भी सॉल्व किया मैंने इस टाइप क्वेश्चन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15/2, क्लियर करता हूँ इसे। क्या मैं इसको लिख दूँ 15/2% ऑफ 2400, ओके। तो 15/2 परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और 2400, तो 0 से 0 चला गया। अब 2 से 12 टाइम्स हो गया, तो 12 इंटू 15 आप मल्टीप्लाई करोगे, तो दिस विल गिव्स यू समहाउ 15 10 150 to 30, तो 180 आ जाएगा आपके पास ये, ओके। आप ये कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, ओके। मैंने मेंटली मल्टीप्लाई किया है, तो दिस विल गिव यू 180, ओके। तो बस हो गया इसका सॉल्यूशन, 180 आ गया, ओके। बहुत ही आसान है ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, दैट 26% ऑफ अ नंबर इज 65, ओके, फाइंड द नंबर। तो 26% ऑफ व्हाट, 26% ऑफ अ नंबर, ओके। तो 26% ऑफ अ नंबर फाइंड द नंबर। तो हमें क्या है, हमें तो नंबर नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेट द नंबर बी एक्स। हाँ, यहाँ से आपको बता दूँ कि समझ लो कि वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इसके बाद बहुत सारे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बट ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो लेट द नंबर बी एक्स, तो 26% ऑफ अ नंबर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर आऊँ तो 26% ऑफ x इज इक्वल्स टू 65, यही तो बात है। 26% ऑफ अ नंबर, तो लेट द नंबर बी एक्स, 26% ऑफ x इक्वल्स टू 65, तो ये 26/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 65, तो x की वैल्यू हो जाएगी 65 इंटू 100/25। सॉल्व करेंगे, 25 4 जा, फिर 65 इंटू 4, ये हमारे पास हो जाएगा 200, 5 4 जा 20, और दिस विल बी इक्वल्स टू somehow see, okay, this will be 26 ना, ये 26 होगा, नॉट 25, ओके। देखिए दिस विल बी 26, तो
कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे सॉल्व करोगे तो 26 है तो 13 2 जा और 13 हाउ मच 13 5 जा, ओके। और फिर 2 50 टाइम्स 100 को काट दो तो ये 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा 250। तो भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, द नंबर विल बी 250। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट वर्ड प्रॉब्लम्स, जिससे बच्चे डरते हैं, ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स को हम आसानी तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।